मैं एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और अप्सरा जैसी दिखती हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 19 साल की होने को थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। दीदी का नाम अनामिका है। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो 30 साल के हैं। मेरे जीजा जी का नाम कबीर है। शादी के बाद दीदी की शादीशुदा जिंदगी मेरे जीजा जी के साथ अच्छी चल रही थी, ऐसा सबको लगता था। पर एक दिन दीदी अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आई। तब दीदी ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। वे घर में ही रुक गईं। दीदी ने मेरे बहुत पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हालांकि उन्होंने मम्मी को सारी बात बताई होगी, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम चल सका था। कुछ दिन बाद मेरे जीजा जी कभी कभी दीदी से मिलने आने लगे थे। एक दिन जीजू घर आए और शॉपिंग के बहाने से मुझे मॉल ले गए। मुझे तो समझ नहीं आया कि वे मुझे शॉपिंग पर क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने एक काले रंग की ड्रेस पहनी थी। मैं बेहद सुंदर लग रही थी। उधर सभी लोगों की नजरें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। मॉल में जीजा ने पहले तो मुझे कुछ ड्रेसेज दिलाई। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वे मुझे अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां कार रोककर वे मुझसे कहने लगे, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने कहा, जीजू मैं तो आपकी वाइफ की बहन श्रेया हूँ, आप मेरी बहन के पति हैं। वे कहने लगे, तुम्हारी बहन बहुत मोटी और काली है, तुम तो जैसे कोई अप्सरा लगती हो। मैंने कहा, ये सब आपको पहले सोचना था। वे कहने लगे, उस समय तो मुझे घर वालों की जिद की वजह से शादी करनी पड़ी, पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बस एक बार मेरी हो जाओ। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये कहकर वे मेरे करीब आ गए और वो सब करने लगे। मैं तो सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वे भी बाहर आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाती है। मेरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ बने लगे। फिर अचानक से जीजू का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दीदी का फोन था। दीदी ने हम दोनों को जल्दी घर वापस आने को कहा। अब जीजू ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद दीदी और जीजू उसी शाम अपने घर चले गए। अब कुछ दिन बीत गए। मैंने भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मैं कैसे तैसे करके वो पूरी तरह होने से तो रोक लिया था। मैं तो इस बात को बस यूं ही भूल जाना चाहती थी, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा एग्जाम मेरे शहर से बहुत दूर था। उस जगह पर मुझे एक रात पहले ही जाना पड़ रहा था। घर पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे एग्जाम दिलाने ले जाए। ये बात मैंने अपनी दीदी को बताई तो उन्होंने अपने पति कबीर से कहा, श्रेया के लिए ये बहुत ही जरूरी एग्जाम है, प्लीज तुम उसके साथ चले जाओ। जीजा जी तुरंत ही मान गए। हम दोनों ने लगभग 6 बजे की ट्रेन पकड़ी और एक रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ गए। ट्रेन के लगभग सारे डिब्बे खाली थे। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। हमारी सीट के आसपास कोई भी नहीं था। रात को 1 बज गया था। वे मुझसे करीब होकर बैठ गए और मेरे कंबल में घुस गए। मैं बैठी हुई अपनी किताब पढ़ रही थी। वे जब ज्यादा करीब होने लगे तो मैंने उन्हें टोक दिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, मेरे करीब होकर बैठोगी तो ठंड नहीं लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। 1 घंटा यूं ही हम दोनों बैठे रहे। मेरी नींद लगने लगी थी। मेरी आंखें मुंदी हुई थी। मेरी जैसे ही आंख लगी तो उन्होंने टच किया तो मैं जाग गई। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, बस चुप रहो। मैंने उन्हें दूर करने की कोशिश की, पर उनकी मुझ पर पकड़ बहुत ही मजबूत थी। फिर थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और लोग आने लगे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। कुछ ही देर बाद हमारा स्टेशन आ गया। रात का समय था तो जीजू मुझे एक होटल में ले गए और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। होटल में पहुंचते ही उन्होंने एक ही रूम लिया। कमरे में जाने के बाद तो जैसे उनका खुद पर कोई काबू नहीं रहा और उन्होंने हमला कर दिया। मैंने बहुत रोका पर वो नहीं माने। मैं भला क्या ही कर सकती थी। उन्होंने आज अच्छा मौका मिला है, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर ये पहला और आखिरी बार होगा। फिर क्या था, उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगा था तो मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया।
हालांकि पहले पहले तो अजीब लग रहा था, फिर सब सही लगने लगा। पल भर में ही जैसे मैं जन्नत की सैर करने लगी थी। मेरे लिए ये सब पहली बार था। ये काम सुबह 6 बजे तक चलता रहा। फिर हम तैयार होकर एग्जाम हॉल की तरफ गए। मैंने पेपर तो दे दिया कि तू रह रहकर वो सब याद आ रहा था। हम घर जब रात की ट्रेन से वापस आ रहे थे तो जीजू ने एक बार और ऑफ किया तो मैंने मना कर दिया और उनका वादा उनको याद करवाया और वो हट गए। मैंने अपने मन को पक्का किया और अपनी दीदी की खुशहाल जिंदगी की सोच कर रह गई। तब से लेकर आज तक ना तो मैं उस रात को भूल पाई, ना ही जीजू ही भूल पाए होंगे कि तू हम दोनों करीब नहीं आए। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।